मलिंडा रॉबर्ट के पीछे से आती है और उस पर गन सीधी कर देती है और पूछती है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। वो कहता है कि मैंने धोखा नहीं दिया, तुमने ये सब कुछ किया है। वो उसे गोली मार देती है। रॉबर्ट उससे बच के दूर जाने लगता है तो वो एक्स लेकर उसके पीछे आती है। आज हम दी एक्रीमनी मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं। आपकी जिंदगी में कभी ऐसा लम्हा या ऐसा शख्स आया होगा जिसे आपने अपना सब कुछ दिया लेकिन वो किसी और के लिए आपको ही छोड़ जाए, तो यकीनन आप भी पागलों की तरह एक्ट करेंगे। लिंडा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मूवी शुरू होती है तो हम लिंडा को कोर्ट में बैठे हुए देखते हैं। यहाँ पे जज उससे कहता है कि आप मेरी बात को सीरियस नहीं ले रही और अगर दोबारा मैंने आपको रॉबर्ट योन्स की फियांसे को हरासा करते हुए देखा तो मैं आपको जेल में भेज दूंगा और आपको एंगर मैनेजमेंट के लिए काउंसलिंग सेशन लेने होंगे। उसके बाद हम लिंडा को साइकेट्रिस्ट के सामने बैठे हुए देखते हैं जहाँ पे वो कहती है कि जो पूछना है जल्दी पूछो, मुझे यहाँ से जाना है। साइकेट्रिस्ट बड़े प्यार से उससे कहती है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो, ऐसा करते हैं कि तुम मुझे अपनी दोस्त समझो और बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, इतने दुख में क्यों हो। वो कहती है कि चलो फिर शुरू से सुनो। अब हमें मेलिंडा की कॉलेज लाइफ दिखाई जाती है। यहाँ पे बारिश से बचते हुए वो एक लड़के से टकराती है और दोनों के पेपर्स गिर जाते हैं। वो लड़के को मारती है कि तुम्हारी वजह से ये हुआ और अपने पेपर्स लेके वहां से भाग जाती है। अगले दिन लड़का मेलिंडा के रूम को नॉक करता है। दरवाजा मेलिंडा की दोस्त सारा खोलती है। वो मेलिंडा को सॉरी बोलता है और उसके पेपर्स उसे दे देता है। वो कहता है कि काइंडली मेरे पेपर्स भी मुझे दे दे। मेलिंडा मना करती है लेकिन सारा उसके पेपर्स उसे दे देती है। मेलिंडा दरवाजा बंद करके जाने लगती है लेकिन रॉबर्ट उसे कहता है कि आपके पेपर्स ठीक नहीं है, मैंने ये सब्जेक्ट पास किया हुआ है लास्ट सेमेस्टर में, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेलिंडा थोड़ी सी इम्प्रेस होती है और फिर हाँ कर देती है। दोनों लाइब्रेरी में बैठे होते हैं। लिंडा कहती है कि बस करो, मैं थक गई हूँ, छोड़ो ये बताओ कि तुम्हारे पेपर्स में क्या था। वो कहता है कि मैं एक ऐसी बैटरी बना रहा हूँ जो खुद को रिचार्ज कर सकेगी। फिर मेलिंडा अपना रिजल्ट लेके जा रही होती है तो रॉबर्ट पूछता है कि क्या बना। वो उसे उदास होकर बताती है कि मैं फेल हो गई हूँ। रॉबर्ट उसे तसल्ली देता है लेकिन तब वहाँ पे मेलिंडा की बहनें आती हैं, उसे बताती हैं कि हमारी माँ की डेथ हो गई है। वो रोने लग जाती है। उसके बाद हम फ्यूनरल देखते हैं जहाँ पर सब लोग मेलिंडा के घर इकट्ठे होते हैं। रॉबर्ट भी वहाँ जाता है जहाँ पर मेलिंडा की बहन बेरिंडा और जून से मिलता है। वहीं पे उसका इंट्रोडक्शन केस और केवन से होता है जो कि दोनों के बॉयफ्रेंड्स होते हैं। वहीं पे डेवन मेलिंडा का एक्स बॉयफ्रेंड भी आया होता है। ब्रेंडा को फील होता है कि रॉबर्ट गरीब है तो वो उससे बहुत रूडली बात करती है। क्या ब्रेंडा रॉबर्ट को मेलिंडा की लाइफ से दूर कर पाएगी या फिर वो दोनों एक दूसरे का साथ निभाएंगे, ये हमें थोड़ी देर बाद पता लगेगा। थोड़ी देर बाद रॉबर्ट वहां से जाने लगता है तो मेलिंडा बाहर आती है। मेलिंडा उसे कार में उसके घर छोड़ने जाती है तो पता लगता है कि वो एक कैबिन में रहता है। मेलिंडा उसके कैबिन में जाती है जहाँ पे दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन उसकी सिस्टर उसे समझाती है कि तुम उसे डेट ना करो, अगर कर भी रही हो तो उसे ना बताना कि मम्मा ने तुम्हारे लिए $1 मिलियन और ये घर छोड़ा है। वो उनकी बात नहीं सुनती और रॉबर्ट को सच बता देती है। रॉबर्ट उसे अपने ड्रीम बिजनेस प्लान के बारे में बताता है कि एक कंपनी है प्रॉस्कार्ड जिसका ओनर बेस्ट आइडियाज को लेता है और उनको इन्वेस्ट करता है। मैं हर वीक अपनी बैटरी का आइडिया उसे लेटर में भेजता हूँ, एक दिन मेरी बैटरी का आइडिया उसे समझ आएगा और मैं भी मिलियनर बन जाऊंगा। अगले दिन वो दोनों कैबिन में होते हैं तो रॉबर्ट बड़े तरीके से उसे कहता है कि मैं रोज बस में स्कूल जाता हूँ। लिंडा उसके लिए कार लेती है और बहुत खुश होता है। लिंडा फिर कुछ दिन उसे कॉल नहीं करती तो वो भी उसे कॉल नहीं करता। लिंडा उसे कॉल करके कहती है कि तुम कहाँ गायब हो। वो बहाने बनाता है और फोन कट कर देता है। उसे फील होता है कि कुछ गड़बड़ है तो वो कार लेके उसके कैबिन के बाहर जाती है। वो वहाँ पे बैठी उसे देखती रहती है। तब उसे एक लड़की का हाथ नजर आता है। वो गुस्से में पागल होकर अपनी कार उसके कैबिन में मार देती है जिससे कैबिन गिर जाता है। तब रॉबर्ट और डायना बाहर आते हैं और मेलिंडा कार से निकल के उन्हें मारने लग जाती है। मेलिंडा के मुंह से अचानक खून निकलने शुरू हो जाता है। रॉबर्ट उसे सॉरी कहता है लेकिन मेलिंडा चोट की वजह से बेहोश हो जाती है। मेलिंडा की इंटरनल ब्लीडिंग होती है जिसकी वजह से उसका ऑपरेशन करना पड़ता है और अब वो कभी मां नहीं बन सकती थी। रॉबर्ट उससे मिलने हॉस्पिटल में आता है लेकिन मेलिंडा उसे वहां से भगा देती है। 3 वीक के बाद जब वो घर आती है तो रॉबर्ट उसके घर के बाहर से आवाजें देता है। मेलिंडा उसे ऊपर बुलाती है और फिर उसे एक और मौका देने की कोशिश करती है। उसकी बहनें उसे मना करती हैं लेकिन वो फिर भी उसे एक और मौका दे देती है। अब कुछ दिन बाद रॉबर्ट मेलिंडा से कहता है कि मेरी स्कॉलरशिप खत्म हो गई है और मेरे 2 सेमेस्टर्स की फीस नहीं है। वो अपना सारा पैसा रॉबर्ट पे लगा देती है। वो उससे बहुत प्यार करती थी, अपनी जान से भी ज्यादा। पैसे जाने के दुख के बावजूद वो उसे सहारा देती है। रॉबर्ट मेलिंडा को प्रपोज करता है और उसे प्लास्टिक रिंग पहनाता है। मेलिंडा उसे शादी के लिए हाँ कर देती है। उसकी बहनें उसकी शादी से खुश नहीं होती और ना ही उसकी शादी अटेंड करती हैं। वहाँ सिर्फ रॉबर्ट, मेलिंडा और उसकी दोस्त सारा होती है। रॉबर्ट मेलिंडा के घर जाता है। वो कोई काम नहीं करता, जस्ट बैटरी पे काम करता रहता है। मेलिंडा के पैसे खत्म होने लगते हैं तो वो परेशान हो जाती है। वो रॉबर्ट से कहती है कि बिल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तुम्हारी रिसर्च और बुक्स के लिए
जो लेना पड़ रहा है उससे पैसे कम पड़ रहे हैं। वो मुंह बना के कहता है कि मैं जॉब की ट्राई करूंगा। अगले दिन रॉबर्ट प्रेस्कॉट के बाहर उसकी सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट करता है कि काइंडली मेरी बात सुने। वो कहती है कि हमें हर वीक लेटर भेजना बंद करो। क्या रॉबर्ट हिम्मत हार जाएगा और आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारेगा, यानी कि जॉब और जॉब के बाद घर, या फिर अपना ख्वाब पूरा करने की कोशिश करेगा? इन सब सवालों के जवाब हमें आगे जाके मिलेंगे। सारा की मदद से मेलिंडा को ऑफिस में जॉब मिल जाती है, लेकिन एक जॉब घर चलाने के लिए काफी नहीं होती। मेलिंडा रात को ऑफिस क्लीनर की जॉब करती है ताकि उससे अपनी बहनों से पैसे न लेने पड़े। अगले दिन मेलिंडा घर आती है तो घर की सारी लाइट्स ऑन होती हैं और वायरिंग शॉर्ट होने की आवाज आ रही होती है। मेलिंडा रॉबर्ट से कहती है कि लास्ट मंथ $300 बिजली का बिल आया था, तुमने फिर भी सारी लाइट्स ऑन की हुई हैं। वो खुशी से कहता है कि ये सब मेरी बैटरी की वजह से ऑन है। तभी वहां पे शॉर्ट सर्किट होता है और बूम, सारी वायरिंग जल जाती है। अब वायरिंग की कॉस्ट थी $37,000। तब मेलिंडा के पास सिर्फ $24,000 थे, यानी कि $13,000 मजीद चाहिए थे। मतलब सारा पैसा खत्म। इसके बाद रॉबर्ट ग्रेजुएट हो जाता है, लेकिन 3 कंपनी उसे जॉब देने से मना कर देती हैं। मेलिंडा कहती है तुम इतने निकम्मे तो नहीं हो कि तुम्हें जॉब भी नहीं मिल रही। रॉबर्ट उसे बताता है कि जब वो छोटा था तो एक गैंग के साथ चोरियां भी करता था। वो पकड़ा गया और उसे 1 साल के लिए जेल हो गई। मेरे इस रिकॉर्ड की वजह से कोई मुझे जॉब पे नहीं रख रहा। मेलिंडा सोचती है कि ये सब कुछ तुम मुझे अब बता रहे हो। कुछ दिन बाद रॉबर्ट के कहने पे मेलिंडा अपना घर भी मॉर्गेज पे दिखा देती है। फिर हम 18 साल बाद का वक्त देखते हैं। वो दोनों काफी बड़े हो चुके होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं होती। मेलिंडा 2 जॉब्स की रूटीन की वजह से थक चुकी होती है। उसके रिश्ते में कोई चमक नहीं होती और वो माँ भी नहीं बन सकती थी, तो बस काम और उदासी उसके नसीब में बची होती है। इतने सालों बाद एक दिन रॉबर्ट को पता चलता है कि डायना, जिसकी वजह से उसने मेलिंडा को चीट किया था और उसने कार उसके कैबिन में मारी थी, अब वो प्रेस्कॉट की नई सेक्रेटरी अपॉइंट हो चुकी है। वो ऑफिस के बाहर उससे मिलता है तो उसे ज्यादा वैल्यू नहीं देती और कहती है कि तुमने मुझे भी चीट किया था। रॉबर्ट कहता है कि तब मैं एक बच्चा था और अब मेरी मेलिंडा से शादी हो गई है, तो मेरी हेल्प कर दो और प्रेस्कॉट में मेरी रिसर्च दिखा दो। वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन वो उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है और कॉफी पे मिलने का कहता है। डायना असिस्टेंट से कहती है कि रॉबर्ट की फाइल मंगवाओ और मुझे सारी रिसर्च दिखाओ। रात को रॉबर्ट को प्रेस्कॉट की सिक्योरिटी से कॉल आती है कि अगर तुमने अब हमें तंग किया या फिर तुमने लेटर्स हमें भेजे तो हम तुम्हें जेल में भिजवा देंगे। तब उसका सब्र टूट जाता है। वो मेलिंडा से कहता है कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए करना चाहता था। वो रोती है और कहती है कि बस कर दो, अब कोई जॉब देखो, मेरा साथ दो, मैं बहुत थक गई हूँ। ये सारे का सारा कुछ मुझे अकेले करना पड़ता है। तभी मेलिंडा की बहनें उसके घर आती हैं और कहती हैं कि हमारा घर बैंक लेने वाला है क्योंकि तुम लोगों ने इसकी किस्तें नहीं दी। वो डेविड पे गुस्सा होती है। उसकी बहनों के बॉयफ्रेंड कहते हैं कि हमने कुरियर कंपनी खोली है, तुम हमारे साथ काम करो, इस तरह हम शायद कर्जा उतार लें। लेकिन डिलीवरी किसी दिन ना पहुंची तो वो हमारा बिजनेस और ट्रक भी लेके जा सकते हैं। डेविड उन्हें काम के लिए हाँ कर देता है, लेकिन अंदर से मेलिंडा से नाराज होता है क्योंकि वो सारा काम उसके कहने पे करता है। वो उससे दूर रहता है और अलग कमरे में भी सोता है। मेलिंडा को लगता है कि कहीं उसका किसी और के साथ कोई रिलेशन ना हो, लेकिन उसकी दोस्त सारा उससे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगले दिन ट्रक की नॉर्मल रूटीन की चेकिंग में मेलिंडा की बड़ी बहन को रॉबर्ट के ट्रक से एक लड़की का पर्स मिलता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट ट्रक में डिलीवरी करने जा रहा होता है तो उसे डायना की कॉल आती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारी रिसर्च प्रेस्कॉट को दिखाई है, वो तुमसे आज मिलना चाहते हैं अगले 1 घंटे में। दूसरी तरफ मेलिंडा की सिस उसके ऑफिस जाती है और उसे कहती है कि रॉबर्ट उसे चीट कर रहा है। वो डिलीवरी ट्रक को लेके अपने घर की तरफ जाता है, जिसे मेलिंडा की सिस्टर्स के बॉयफ्रेंड ट्रैक कर लेते हैं। वो परेशान होकर उसके घर की तरफ भागते हैं। रॉबर्ट घर पहुंचता है तो गार्बेज मैन से अपनी बैटरी वापस लेता है और उसकी सेटिंग करने लगता है। तभी उसकी वाइफ की बहनों के बॉयफ्रेंड वहां आते हैं और रॉबर्ट से लड़ते हैं। वो कहते हैं कि तुमने हमें बर्बाद कर दिया। रॉबर्ट उनसे माफी मांगता है। तभी मेलिंडा अंदर आती है और कहती है कि ये पर्स तुम्हारे ट्रक में क्या कर रहा था, तुम मुझसे आज भी मिलते हो, ये वही लड़की है ना? वो कहता है कि मैं तुम्हें सब समझाऊंगा, अभी मुझे प्रेस्कॉट में जाना है, वहां से मुझे कॉल आई है। वो अपनी बैटरी लेके बाहर जाता है। मेलिंडा उसके पीछे आके उसे मारने लग जाती है। तभी उसकी बहनें आके उसे रोकती हैं। रॉबर्ट जब प्रेस्कॉट पहुंचता है तो डायना उसे देख के कहती है कि तुमने क्या हालत बनाई हुई है। वो उसे सेट करके मीटिंग में ले जाती है, जहाँ प्रेस्कॉट उसे $8 लाख की ऑफर करता है। डेविड कहता है कि आप मेरा नाम तो लाइसेंस में रखें और आप मुझे पैसे भी बहुत कम दे रहे हैं। वो बहुत दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। डायना उसे कहती है कि ये ऑफर ले लो। वो कहता है कि नहीं, ये लोग इस बैटरी की वैल्यू को समझते हैं, फिर भी मुझे इतने कम पैसे दे रहे हैं। वो अपना वॉलेट वहां पे भूल जाने के लिए सॉरी करती है। तब वो अपने घर चला जाता है, जहाँ पर सब उसका वेट कर रहे होते हैं। वो आके कहता है कि डायना से मेरा कोई ताल्लुक नहीं और प्रेस्कॉट ने मुझे $8 लाख की ऑफर की है, लेकिन वो मैंने नहीं ली है। मेलिंडा कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझे चीट किया और तुम्हें कोई ऑफर नहीं मिली। वो कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए और तुम मेरे घर से भी अभी निकलो। वो अपना सामान उठा के वहां से चला जाता है। वो शेल्टर में सोता है, जहाँ पे उसका पर्स चोरी हो जाता है। फिर वो डिश वॉशर की जॉब करता है, जहाँ मेलिंडा डेविड के साथ उसे देख लेती है।
वो उसे देखती है और डिवोर्स फाइल कर देती है। रॉबर्ट एक रूम में एंटर होता है जहाँ पे वकील उसे कहती है कि यहाँ पे साइन करो और अपनी कार अपने पास रख लो। वो कहता है कि मेलिंडा ये सब बंद करो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो कुछ नहीं बोलती। रॉबर्ट रोते हुए साइन कर देता है। वो डायना को कॉल करता है कि क्या वो ऑफर मौजूद है अभी भी। डायना कहती है कि मैं तुम्हें एक हफ्ते से कॉल कर रही हूँ, तुम कहाँ पे हो। वो कहता है कि मेरा फोन, मेरा वॉलेट सब चोरी हो गया था, मेरा डिवोर्स भी हो गया है, मैं शेल्टर हाउस में रहता हूँ। वो उसे लेने आती है और अपने घर ले जाती है। वो उसे तसल्ली देती है। मेलिंडा डेविड के साथ उसके घर में जाती है, लेकिन इंटीमेट होने के बावजूद उसे अपना नहीं समझ पाती। एक दिन डायना रॉबर्ट को उठाती है और उसे $75 मिलियन का चेक दिखाती है कि प्रॉस्कोट ने आज तुम्हें ये ऑफर दी है। वो खुशी से रोने लग जाता है। अगले दिन वो मेलिंडा के ऑफिस जाता है और 10 मिलियन का चेक देता है और उसको उसके पुराने घर की चाबी भी देता है और कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे अमीर होने में बहुत वक्त लग गया। मेलिंडा वहाँ खड़ी उसे देखती रहती है चुपचाप और वो वहाँ से चला जाता है। वो घर आके अपनी बहनों को चेक दिखाती है और कहती है कि तुम लोगों ने मुझसे ये क्या करवाया है। वो रॉबर्ट के अपार्टमेंट में जाती है, लेकिन वहाँ उसे डायना मिलती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो कार में सोचती है कि ये क्या हो गया, कोई भी मेरी जगह नहीं ले सकता, रॉबर्ट मेरा है, वो पैसा मेरा है और उसे किसी और को नहीं लेने दूंगी। तब वो इन दोनों को फेसबुक पे स्टॉक करती है और बुरे बुरे कमेंट्स करती है। वो इन दोनों पर केस भी करती है, लेकिन जज उल्टा उसे ही डांट देता है कि तुम गलत हो। वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और कोर्ट रूम में ही उन पे बरस पड़ती है। रॉबर्ट उसके घर जाता है ताकि उसकी सिस को समझा सके कि उसे काबू में करें, लेकिन वो वहां पे भी आ जाती है और उन पे हमला कर देती है। वो दोनों बहुत मुश्किल से वहां से भागते हैं। कुछ दिन बाद मेलिंडा डायना की वेडिंग ड्रेस में एसिड डाल देती है और उसे खराब कर देती है। उसे फिर से उस हरकत पर कोर्ट में जाना पड़ता है और जज कहता है कि तुमने ऐसा कुछ दोबारा किया तो मैं तुम्हें जेल डाल दूंगा। उसके बाद हम मूवी का शुरू वाला सीन देखते हैं जहाँ पे मेलिंडा साइकेट्रिस्ट के सामने बैठी होती है। वो उसे सब कुछ बता के वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद रॉबर्ट और डायना की शादी हो जाती है और दोनों एक यार्ड में अपना हनीमून एंजॉय कर रहे होते हैं। तब मेलिंडा वहां आ जाती है, वो भी गन के साथ। तब मेलिंडा उसे कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, सारी जिंदगी तुमने मेरा इस्तेमाल किया और जब तुम अमीर हो गए तो तुमने उसे अपने साथ रख लिया और मुझे अपनी लाइफ से निकाल दिया। वो कहता है कि नहीं, तुमने मुझे डिवोर्स दिया था और मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। तो कहती है कि ठीक है, उसे यहाँ से नीचे फेंको। वो उसे मना करता है कि हम उसे नीचे नहीं फेंक सकते, आराम से बैठ के बात करते हैं, लेकिन मेलिंडा गुस्से में आती है और उसे गोली मार देती है। तब डायना वहां पे आ जाती है। वो उसे कहती है कि रिंग उतारो वरना मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगी। रॉबर्ट जख्मी हालत में उसके पास आता है और उसे धिक्का दे देता है। फिर वो डायना को छोटी बोट में भेजता है ताकि मेलिंडा से बच सके। मेलिंडा फिर से बोट पे आती है। वो रॉबर्ट से लड़ती है, लेकिन मेलिंडा कुल्हाड़ी लेके उस पे हमला कर देती है। तब रॉबर्ट का पाँव एंकर के बटन पे लगता है और मेलिंडा का पाँव उसमें फंस जाता है। मेलिंडा पानी के अंदर खींची चली जाती है और सांस रुकने से वहीं पे मर जाती है। लकीली डायना वहां पे पुलिस लेके आ जाती है और रॉबर्ट की मदद करती है। तभी यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।